कांग्रेस क्या रिवाज को तोड़ पाएगी? राजस्थान का रिवाज, हालांकि ये वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत को जिस तरह अल्टरनेट राजस्थान की सत्ता जनता ने सौंपी है, उसके बाद से ये रिवाज सा कायम हो गया है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आएगी। अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं सरकार रिपीट हो सकती है और इसके लिए वो कुछ कारण भी गिनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सचिन पायलट को भी भरोसा है कि अगर उनके चेहरे पर जाएंगे तो सरकार जरूर बनेगी, एंटी इनकम्बेंसी से राहत मिलेगी। कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं। प्रदेश में सरकार रिपीट के लिए कांग्रेस के पास क्या अच्छा मौका है, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा बनाम कांग्रेस से ज्यादा सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत पर सबकी नजरें टिकी हुई है। पायलट और गहलोत दोनों ही नेता आपसी नाराजगी को दूर करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा लाने में जुटेंगे, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं हो सकता है। दोनों में से एक गुट भी नाराज हुआ तो ये समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ा जाएगा, रेल पटरी से उतर जाएगी। गहलोत और पायलट ने एक रणनीति बनाई है, ये भी कहा जा रहा है, जिससे प्रदेश में सरकार रिपीट का सपना पूरा हो सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सरकार रिपीट के लिए पायलट और गहलोत की कौन सी वो सीक्रेट रणनीति है। क्या पायलट और गहलोत की नाराजगी दूर हो गई है? क्या पायलट की शर्तें मान लेगी कांग्रेस? प्रदेश में क्या सरकार लाने के लिए पायलट और गहलोत एक हो रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दोनों राजस्थान की राजनीति को देखकर अपने सामने आ जाते हैं और अभी तक इनके कोई स्पष्ट जवाब भी मिलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार रिपीट को लेकर सीएम गहलोत भी पायलट की ही भाषा बोल रहे हैं, दोनों नेताओं का कहना है कि इस बार प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, गुलाबचंद कटारिया तो खैर अब राज्यपाल बना दिए गए हैं, फिर भी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। और देखिए, ये समर्थकों का गुट जो होता है वो अलग होता है। हर नेता के साथ कुछ और नेता होते हैं जो राजनीति को बड़ा प्रभावित करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो इस लिहाज से भी समझिए, दो चार नाम नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नेता का नाम दे दिया तो राजस्थान की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही है। उनका पूरा एक नेटवर्क होता है, उनका अपना एक गुट होता है, उसमें कई छोटे बड़े नेता होते हैं। पार्षद से लेकर कार्यकर्ता तक, ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ता और नेता होते हैं और ये अलग अलग गुटों में होते हैं। तो ऐसे में कटारिया साहब जो है, उनका अपना बड़ा ग्रुप रहा है। हालांकि वो दौड़ से बाहर अब माने जा रहे हैं, हो ही गए जब राज्यपाल बना दिए गए तो। लेकिन सतीश पूनिया हैं, ओम माथुर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ओम बिरला जी हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, इनके अपने अपने खेमे हैं। इन खेमों के अलावा भी कई नेताओं के अपने खेमे। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद इन खेमों के नेताओं में उम्मीद जगी है। सक्रिय राजनीति से एक नेता के एक तरीके से रिटायर होने के बाद कई लोगों के लिए अवसर बन जाते हैं। कटारिया सदन में नेता प्रतिपक्ष के पद पर थे और बजट सत्र चल रहा था। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष से सीएम चेहरे का संकेत मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष के चेहरे से पार्टी की खेमेबंदी के समीकरण भी बदलेंगे। माना जा रहा सतीश पूनिया को ये मौका मिल सकता है। हालांकि ये भी एक मैसेज देने की बात होगी, क्योंकि कोई सरप्राइजिंग चेहरा भी इस बार अगर बीजेपी को कामयाबी मिली तो सामने आ सकता है। लेकिन इस सब के बीच में पायलट गहलोत का सीक्रेट प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं। अब बहरहाल बीजेपी के पहलू से बात करें तो पार्टी में 2023 के चुनाव में सीएम चेहरे को लेकर पहले से खेमेबंदी जारी है। राजस्थान बीजेपी में दिग्गज नेता भले ही अपने अपने खेमे बना रहे हैं, लेकिन पार्टी की सियासत में अभी केंद्रीय हाईकमान बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा वही तूफानी रैलियां भी कर रहे हैं, एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में नए नेता प्रतिपक्ष से लेकर अगले विधानसभा चुनाव में चेहरे तक का फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से होना है। बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर सतीश पूनिया तक चुनाव में सीएम पद के चेहरे की दावेदारी करने वाले नेता लगातार सक्रिय हैं। कटारिया ने भी कहा है कि वसुंधरा राजे की भूमिका रहनी चाहिए, लेकिन क्या पार्टी अब उन्हें आगे बढ़ाएगी? इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी राजस्थान की सियासत को अपने इर्द गिर्द रखना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह अच्छा मौका है कि सरकार रिपीट करे। तो अभी तक ये बीजेपी की कहानी, कांग्रेस अपनी अंदरूनी उठापटक से तो जूझ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए अलग अलग क्षेत्रों के समीकरण है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया का जो गढ़ है, वहां पर कांग्रेस कोशिश करेगी खुद को मजबूत करने की। जो सचिन पायलट का गढ़ है या उनका क्षेत्र जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां और अच्छा प्रदर्शन करने की या उस प्रदर्शन को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। अब पायलट की बोली क्यों बोल रहे हैं गहलोत और कैसे बोल रहे हैं वो समझिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद गहलोत पायलट कैंप के नेताओं के सुर बदले। पायलट सरकार रिपीट होने की बात बार बार दोहरा रहे हैं। सीएम गहलोत भी पायलट की भाषा बोल रहे हैं। सीएम गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार रिपीट होगी। राजनीतिक विश्लेषक 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। सचिन पायलट ने हाल ही में किसान सम्मेलन करके संकेत दिया था कि कांग्रेस से किसानों को जोड़ने के लिए वो किसान सम्मेलन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, इसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी की जीत के लिए जरूरी है कि धरातल पर काम हो, जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिले।
सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट और गहलोत को कैसे साधा है? ये माना जा रहा है कि रंधावा को जब से प्रभारी बनाया गया है, तो और आपको याद होगा अजय माकन के इस्तीफे के बाद वो यहाँ पर प्रभारी बने, तो उन्होंने क्या इन दोनों को साधा है या किस तरह साधने का प्रयास कर रहे हैं? पार्टी के प्रभारी हैं नए सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कहा कि पायलट उनके छोटे भाई हैं जबकि गहलोत बड़े भाई हैं, मिलकर पार्टी की जीत तय करेंगे। रंधावा ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। माना जा रहा है कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। बता दें कि सचिन पायलट की गहलोत समर्थकों पर एक्शन लेने की मांग भी ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पायलट ने गहलोत समर्थक माने जाने वाले मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी। पायलट कैंप भी मान चुका है कि चुनाव के लिए 8 महीने का समय बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पायलट कैंप के नेता भी ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं इन विधायकों पर किसी तरह की कार्रवाई करने की मांग पर। हालांकि इस सवाल को उठाते रहते हैं सचिन पायलट, तो इशारा करते रहते हैं वो आलाकमान की तरफ, लेकिन फिर भी कोई पुरजोर तरीके से मांग अपनी तरफ से नहीं उठा रहे। वो कह देते हैं आलाकमान इस पर जवाब देंगे। कांग्रेस आलाकमान की भी नजर बयानबाजी करने वाले नेताओं पर लगी हुई है। राज्य के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ संकेत दिया कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। पायलट समर्थक विधायकों के सुर कैसे बदलें वो समझ लीजिए। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पायलट समर्थक माने जाने वाले विधायक इंद्राज गुर्जर ने ईआरसीपी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि 13 जिलों की पानी की मांग जो है वो पूरी नहीं होने का सियासी नुकसान हो सकता है। लेकिन विधायक इंद्राज गुर्जर ने बयान से साफ जाहिर किया है कि उनके निशाने पर सीएम गहलोत कम और भाजपा ज्यादा रही। राजनीतिक विश्लेषक इसे सुलह के तौर पर भी देखते हैं। आपको बता दें विधायक इंद्राज गुर्जर सीएम गहलोत को निशाने पर लेते रहे, तो अब ये सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हो क्या सकता है सीक्रेट प्लान? सबसे पहले तो ये तय कर लिया जाए कि अभी जो व्यवस्था चल रही है उसको तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए मैं कई रिपोर्ट्स में कह चुका हूँ 7-8 महीने के लिए सीएम बनना ये सचिन पायलट का मकसद नहीं है। हाँ, राजस्थान में आगे राजनीति उनके चेहरे पर चलेगी, इस बात का अश्योरेंस उनकी राजनीति का मकसद हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? प्रदेश अध्यक्ष तो वो पहले भी थे, पिछली बार जब चुनाव जीते, लेकिन अध्यक्ष रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो प्रदेश अध्यक्ष होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो ये बात भी खत्म हो जाती है कि उनको किसी पद पर बैठाया जाए, उनको अध्यक्ष बनाया जाए या कोई और जिम्मेदारी दी जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो आला कमान के इतने कहने भर पर कि आगामी चुनाव के बाद में जिसके समर्थक विधायक ज़्यादा आएंगे या विधायक जिनको पसंद करेंगे उनको चुना जाएगा, और जो अपने क्षेत्र में बेहतर काम करेगा या ज़्यादा सीटें जीत कर लाएगा उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, जैसी महत्वपूर्ण बातों पर गौर किया जा सकता है। सचिन पायलट यहाँ पर जिस राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं वो है अपने क्षेत्र में खुद को पहले मजबूत करना, उस ज़मीन को मजबूत करना। फिर राजस्थान की सियासत, फिर लोकसभा चुनाव भी है, संसदीय का चुनाव होगा, तो संसद का चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और राजनीति जो है 2024 की राजनीतिक हवा वो बहुत अलग दौर में जा सकती है। कांग्रेस भी अपने एक रिवाइवल के दौर से गुजर रही है, तो उसमें सचिन पायलट की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो सकती हैं। ये सारी वो बातें हैं जो सचिन पायलट को अभी थामे हुए हैं कांग्रेस में। इतनी वो भी गाए बगाए अपनी निराशा नाराज़गी जाहिर करते रहते हैं। अशोक गहलोत खुलकर करते हैं, 72 वर्ष के हैं, और अब ऐसा लगता है कि इस बार तो उनकी बात मान ली गई या उन्होंने मनवा ली है, लेकिन आगे क्या, कितनी बार उनकी बात इस तरह से मानी। और नाराज़गी तो उनसे होगी, बेशक खुलकर ना कहा जाए, असेट तो हैं वो, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसने एक मैसेज तो दिया कि कांग्रेस पार्टी में जिसको शीर्ष नेतृत्व या आला कमान कहा जाता है उसकी कोई इतनी चलती नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार है और राज्य में कोई मुख्यमंत्री मजबूत है तो वो आला कमान के फैसलों को पलट सकता है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति अशोक गहलोत जो कि अपने आप को बहुत डेडिकेटेड आला कमान के लिए समर्पित बताते रहे, जैसा राहुल जी कहेंगे, सोनिया जी कहेंगे वो करेंगे, ये बातें कई बार कहते रहे, उनका जो कदम था वो निराश करने वाला था। लिहाजा अशोक गहलोत भी इस बात को जानते हैं कि अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं वो चलते रहें, चुनाव में उतरें, वो भी अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करें, और उसके बाद में अगर कांग्रेस के पास इतना पर्याप्त संख्या बल आता है, वहाँ पे दोनों चीज़ें, बीजेपी की कमजोरी का फायदा उठाना और खुद साथ में मिलकर लड़ना, अगर ऐसा कोई संख्या बल आता है तो ये फिर चेहरे पर फैसला जो है वो आगामी चुनाव के बाद हो सकता है, और इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।